हे गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव आर्ट। ये है फोटोशॉप 2020 की बेसिक सीरीज और क्लास है हमारी थर्ड। आज हम देखेंगे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल बहुत ही यूजफुल टूल है, बहुत नया टूल है। किस तरह से और कैसे इसको यूज में लेंगे, आज की क्लास में उन सारी चीजों को हम देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं क्रिएटिव आर्ट। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर 2020 का फोटोशॉप का वर्जन आप यूज़ कर रहे हो तो आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर कोई पुराना वर्जन आप यूज़ कर रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल आपको कहाँ मिलेगा, सबसे पहले मैं वो पहले आपको दिखा दूँ। तो उसके लिए आ जाएंगे टूल बार मेनू में। अगर ऊपर की तरफ आ जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। इसका शॉर्टकट की है W, तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, ठीक है। इसका शॉर्टकट की भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑलराइट, सो किसी वजह से अगर ये टूल यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा नीचे आ जाइए। इस टूल बार मेनू में आपको यहाँ पे 3 डॉट्स मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस 3 डॉट के नीचे छोटा सा एरो है, अगर मैं इस एरो में क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको मिलेगा एडिट टूल बार। इसमें अगर मैं क्लिक करूं तो ये आ जाता है कस्टम टूल बार के मेनू के अंदर, ठीक है। राइट साइड में खाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। और लेफ्ट साइड में बहुत सारे टूल है। इसका मतलब जो भी लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है वो विजिबल है, और जो भी राइट साइड में अगर कोई टूल आपको दिखाई देता है वो हाइड है। अगर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल राइट साइड में नजर आ रहा है तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए लेफ्ट साइड में, यानी कि उसको पकड़ के ड्रैग कर लीजिए लेफ्ट साइड में और फिर उसके बाद डन कर लीजिए, तो आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल नजर आ जाएगा। राइट, सो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ऑलराइट, सो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को। माउस के कर्सर में आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर ऊपर नज़र डालें तो इसका प्रॉपर्टी आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी में अगर ये 4 बटन मैं आपको दिखाऊं, पिछली दोनों क्लासेस में हमने इसका यूज़ देखा था। ये हर एक सिलेक्शन टूल के साथ आपको मिलता है, ठीक है। अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी है, पिछली 2 क्लास हमारी जा चुकी है, नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या ऊपर आई के बटन में आपको लिंक मैं दे दूंगा। राइट, ये टूल करता क्या है, ये टूल आपका वक्त बचाता है। अब किसी इमेज से कोई ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना हो, फॉर एग्जाम्पल ये एक इमेज से मुझे इस ऑरेंज को सेलेक्ट करना है, तो आपका वक्त भी बचाएगा, आपका मेहनत भी बचाएगा। तो थोड़ा सा और आगे आ जाए, यहाँ पे मिलता है आपको मोड। 2 चीज़ है आप यहाँ पे, रेक्टेंगल एंड लासो, ठीक है। 2 तरह के मोड आपको मिलता है। पहले मैं सेलेक्ट करूंगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हम इस तरह के इमेज में यूज में ले सकते हैं, तो इस तरह से हम ड्रैग करेंगे। अब मुझे इस ऑरेंज को सेलेक्ट करना है या इस ऑरेंज का बैकग्राउंड मुझे चेंज करना है, तो इस ऑरेंज को मैं इस तरह से रेक्टेंगल बनाते हुए सेलेक्ट कर लूँगा। और जैसे ही मैं इसके माउस के लेफ्ट की को छोड़ूंगा तो ये थोड़ा सा 1-2 सेकंड का वक्त लेगा और फिर इसका सिलेक्शन हो जाएगा। राइट, तो कुछ इस तरह से। ऑलराइट, सो ये देख सकते हो ये इसने कितनी जल्दी से इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। अब एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए कि जो इमेज मेरे पास है ज़रूरी नहीं है वो इमेज आपके पास भी हो, या हर बार आप एक ही तरह के इमेज यूज़ करोगे। हर बार इमेज अलग होगा और उस इमेज का ऑब्जेक्ट भी अलग होगा। अगर इस तरह का इमेज आप यूज़ कर रहे हो जिसका बैकग्राउंड सिंगल कलर में है या लाइट कलर में है, तो आप रेक्टेंगल मोड को ही यूज कीजिए, ठीक है। अगर कोई दूसरा इमेज आप यूज कर रहे हो, ठीक है, पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसने सिलेक्शन बनाया है। Ctrl+J मैं करूं तो ये दूसरे लेयर पे चला जाता है, ठीक है जी, कुछ इस तरह से, ठीक है। ऑलराइट, सो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। एक और मैं इमेज को ओपन किया है। अब मैं इस तरह की इमेज को अगर इस ऑब्जेक्ट को या फिर इस मॉडल को बैकग्राउंड से मुझे अलग करना है तो उसके लिए मोड में आएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लासो को, ठीक है। लासो को मैंने सेलेक्ट किया।
थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको इसका सिलेक्शन बनाने में, लेकिन इतना भी नहीं, आप रफ सा एक सिलेक्शन बनाओगे। ठीक है, कुछ इस तरह से देखिए। एक बात का याद रखिए, जहां से जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया है उसी पॉइंट में आपको वापस आना होगा। तो पहले इस तरह से सिलेक्शन बनाएंगे और फोटोशॉप को बताएंगे कि मुझे इस ऑब्जेक्ट का ये हिस्सा चाहिए या इस इमेज का ये हिस्सा मुझे चाहिए। तो कुछ इस तरह से। ऑलराइट, सो ये देख सकते हो कितनी जल्दी से हमारा वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। अच्छा, इस तरह की इमेज में थोड़े बहुत छोटे मोटे इशू आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं अगर जूम करके इसको दिखाऊं आपको, नीचे से छोटा सा इशू आ रहा है। ठीक है, इतना इसने सेलेक्ट नहीं किया है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ये सेकंड वाला बटन ऐड टू सिलेक्शन यूज कीजिए, या फिर शिफ्ट की, इसका शॉर्टकट की है शिफ्ट। आप शिफ्ट की प्रेस करते हुए इसी लासो टूल को अगर इस तरह से चलाएंगे, ठीक है, इस तरह से सिलेक्शन में इसको ऐड कर लीजिए। इतना मैं इसको ऐड कर लेता हूं। ऑलराइट, सो ये देख सकते हो, ये हमने सिलेक्शन को ऐड कर लिया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम आउट करके दिखाऊं तो काफ़ी जल्दी से और काफ़ी वक्त आपका ये बचाता है। तो मैं कंट्रोल अगर जे करूं, ये दूसरे लेयर पे इसका सिलेक्शन चला जाता है कुछ इस तरह से। राइट, ऑलराइट, सो मैं अगर इसमें एक सॉयलेट कलर लेके आपको दिखाऊं, ठीक है, कुछ इस तरह से एंड कुछ इस तरह। ऑलराइट, सो और देख लेते हैं इसका प्रॉपर्टी में क्या है और किस तरह से इसको यूज़ में लिया जाए। तो पहले मैं इसको डिलीट कर दूं, ठीक है, और वापस से मैं इस, ठीक है, ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर आ जाए तो पहले मैं इस ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा और आगे आए तो छोटे छोटे से ऑप्शन है, सैंपल ऑल लेयर, ये और भी जगह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, और भी कई टूल में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर यही इमेज के और भी लेयर में है यही ऑब्जेक्ट, तो सैंपल ऑल लेयर में चेक रखिए, वरना इसको अनचेक रखिए। ठीक है, ऑटो एनहांस क्या है? अच्छा, ये बहुत यूजफुल चीज़ है। देखिए, ऑटो एनहांस क्या करता है, पहले मैं इसकी सिलेक्शन बना लूँ। ठीक है, चाहो तो आप इन दोनों टूल को एक साथ यूज में ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक इस तरह से सिलेक्शन बना लिया फटाफट से जल्दी से। ऑलराइट, तो ये देख सकते हो कुछ इस तरह से मैंने एक रफ सा सिलेक्शन बना लिया था, और इसमें कुछ इशू आ रहा है कि कुछ चीज़ें उसने सिलेक्शन में नहीं आया। ठीक है, अब ये सिलेक्शन में हम इसको ला सकते हैं। देखिए, यहाँ दोनों मोड को मैं यूज़ कर रहा हूँ। पहले मैंने रेक्टेंगल से एक रफ सा सिलेक्शन बनाया, और अब मैं लासो टूल से इसी चीज़ को ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं शिफ्ट की प्रेस करता हुआ, देखिए शिफ्ट की जब भी मैं प्रेस करूँगा तो ये माउस के कर्सर में एक प्लस बना हुआ आ रहा है। ठीक है, या यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये सेकंड वाला बटन सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब मैं इस तरह से सिलेक्शन बना रहा हूँ। ऑलराइट, सो ये देख सकते हो हमारे सिलेक्शन में ऐड हो गया। थोड़ा सा नीचे भी है, इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो मैं शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस तरह से इसको ऐड कर रहा हूं। ऑलराइट, सो ये देख सकते हो हमने सिलेक्शन में इसको भी ऐड कर लिया है। अब देखिए, अगर मैं इसको दूसरे लेयर पे ले जाऊं, कंट्रोल जे में कर रहा हूं, और ये दूसरे लेयर पे आ गया, नीचे वाला मैं हाइड कर रहा हूं। यहाँ देख सकते हो कि काफ़ी स्मूथ सा हमारा सिलेक्शन हुआ है। वो इसी वजह से हुआ है, ऑटो एनहांस की वजह से। अगर इसको अनचेक कर देंगे तो मैं पहले अंडू करूँ, ठीक है, और सिलेक्शन को डी सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी, या फिर आप सेलेक्ट में जाकर डी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, मैं कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर रहा हूँ। पहले मैं इसको ऑटो एनहांस को अनचेक कर दूं, और अब मैं इसकी लासो टूल से ही मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, सो कुछ इस तरह से मैंने सिलेक्शन बना लिया। ठीक है, अब मैं अगर कंट्रोल जे करूं, ठीक है, और नीचे वाले को हाइड कर दूं, तो मैं अगर आपको दिखाऊं कि यहाँ पे सिलेक्शन इसकी उतनी अच्छी नहीं हुई है, कोई स्मूथ सिलेक्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि ऑटो एनहांस को हमेशा चेक
करके रखिए, ठीक है। ऑलराइट, सो मैं इसको डिलीट करूं एंड डिलीट, और ठीक है। ऑलराइट, सो एक और ऑप्शन है, इसको भी हमेशा चेक रहने दीजिए, ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट। ये क्या करता है कि आपके इमेज से उस ऑब्जेक्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन हर एक इमेज में काम नहीं आएगा। ऐसे इमेज पे जहाँ पे बैकग्राउंड एक ही कलर का है या फिर उसके बैकग्राउंड में ऑब्जेक्ट नहीं है, एक सिंगल बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो ऐसी जगहों में बहुत अच्छी तरह से इसका यूज में होता है, ठीक है। ऐसे इमेज जहाँ पे जैसे कि हमने इस इमेज को यूज किया था, अगर ऐसे इमेज में इसको चेक रखें या अनचेक रखेंगे तो कोई खास आपको फायदा ये देने वाला नहीं है, पर मैं ये कहूँगा कि इसको हमेशा चेक ही रखिए, ठीक है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट एक और ऑप्शन है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ये आपको 2019 में भी मिलता था एक ऑप्शन के तौर पे। ये भी सेम वही चीज़ है, अगर आप यहाँ से सिलेक्शन इस मूड से आके इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को नहीं लेना चाहते हो तो सीधा आगे आ जाइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये क्या करेगा कि आपके पूरे इमेज में सर्च करेगा किसी ऑब्जेक्ट को उसके कलर के थ्रू ये सर्च करता है, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये थोड़ा सा प्रोसेस में वक्त लेगा, 1-2 सेकंड लेगा और फिर आपके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेगा। ऑलराइट, सो ये देख सकते हो सिर्फ एक ही क्लिक में उसने सिलेक्शन बना लिया, ठीक है। अब मैं अगर कंट्रोल जे से दूसरे लेयर पे ले जाऊँ सिलेक्शन को तो कुछ इस तरह से आपको सिलेक्शन मिल जाता है, ठीक है। ऑलराइट, सो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ एंड नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसको आगे किसी और हम क्लास में देखेंगे, सेलेक्ट एंड मास्क। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ये ऑप्शन कई जगह में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे भी हम इसी ऑप्शन को देखेंगे। एक जगह और मिलेगा आपको, अगर आप प्रॉपर्टी के पैनल में चले जाएं, ठीक है। मैं अगर यहाँ क्लिक करूँ, प्रॉपर्टी के पैनल में नीचे भी आपको मिलता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी का पैनल यहाँ नहीं नजर आ रहा है तो उसके लिए भी आप विंडो में जाइए, तो यहाँ पे आपको मिलता है प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे ये पैनल यहाँ पे आ जाएगा। ऑलराइट, सो बहुत ही यूजफुल टूल है और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर रखिए। उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिए, ताकि इस तरह के वीडियोस हम आगे भी अपलोड हम करते रहें। और फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले फोटोशॉप के बेसिक पे एक और नई टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।